Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Entrance वाला. This is Parmeet, your English educator. तो आज हम देखेंगे A Letter to God, जो कि हमारा चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका सेकंड पार्ट. हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ऑलरेडी हमारी सीरीज में अपलोडेड हो चुका है. तो यहाँ पर हमें देखना है इसका सेकंड पार्ट. लेकिन सेकंड पार्ट में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे रिवीजन थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पहले हो चुका है. तो फर्स्ट पार्ट की एक समरी देखेंगे, उसके बाद देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था कि एक पर्सन था, एक फार्मर था लेंचो, जो कि एक बहुत लो हिल था, उसके क्रेस्ट पे रहता था, यानी कि टॉप पे रहता था. और वो वहां पे बहुत ही सॉलिटरी हाउस था. सॉलिटरी इन द सेंस कि बहुत अकेला घर था, आसपास नेबर वगैरह उसके इतने नहीं थे. ठीक है. अब उसकी स्टोरी बताई गई कि किस तरीके से उसका जो खेत था, उसका कॉर्न का फील्ड था, एंड जस्ट फॉर द हार्वेस्ट ही नीडेड अ डाउनपोर ऑफ रेन, कि उसको बस एक बारिश चाहिए थी और उसके बाद उसको पता था कि उसकी क्रॉप बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो जाएगी और हार्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हो जाएगी. और जैसा उसने चाहा वैसा हुआ भी. ठीक है. वो चाहता था कि एक बहुत अच्छी बारिश हो जाए, तो उसी तरीके से एक बहुत अच्छी रेनफॉल वहां शुरू होती है. बट सडनली क्या होता है कि जो रेनफॉल है वो धीरे धीरे हेल स्टोन में बदल जाती है, और जो हेल स्टोन है वो 1-1.5 घंटे तक स्टॉप नहीं होते हैं, और उसकी वजह से उसकी सारी फील्ड स्पॉइल हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. इट मीन्स कि मतलब एक सिंगल भी एरिया नहीं बचा उसकी फील्ड का जो कि हेल स्टोन से सेफ रह जाए, या फिर जिसको हार्वेस्ट किया जा सके. उसकी सारी की सारी जो फील्ड थी वो सब खराब हो जाती है. सो हियर इज द समरी. लेंचो लिव्ड विद हिज फैमिली इन द ओनली हाउस इन द वैली. ठीक है. लेंचो अपनी फैमिली के साथ रहता था और उस वैली का उस अकेले हाउस में, situated on a top of a small hill के टॉप पर वो हाउस situated था. From there he could see his ripe corn fields which only needed a rain for a good harvest. और वहां से अपने घर से, क्योंकि टॉप पर घर situated था और उनका जो फील्ड था वो नीचे था, तो वहां से वो क्या देख रहा था कि उसकी फील्ड को सिर्फ एक डाउनपोर की जरूरत है और उसके बाद उसकी फील्ड जो है वो प्रॉपरली रेडी हो जाएगी फॉर द हार्वेस्ट. Confident that it would rain, he told his wife that they would soon get water. और जैसे ही उसने वेदर देखा, उसने क्लाउड्स देखे, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ अभी जो बारिश है वो हो ही जाएगी. तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि सून ही हमें जो पानी है वो मिलने वाला है. ड्यूरिंग डिनर डार्क क्लाउड्स अपीयर्ड एंड लार्ज रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल. और जब ये फैमिली साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे तो क्या हुआ कि एकदम से जो डार्क क्लाउड्स है वो आ गए और रेन जो है वो फॉल होनी स्टार्ट हो गई. Lencho happily compared the raindrops to new coins because he believed that they would bring him a rich harvest and prosperity. और जो लेंचो है वो हैप्पीली उन जो रेन की ड्रॉप्स थी उनको कॉइन से कंपेयर कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर रेन आ जाती है तो उसके बाद उनकी जो हार्वेस्ट है बहुत अच्छी हो जाएगी और उनसे इससे उनको बहुत पैसा मिलने वाला है. However, the pleasant rain soon turned out into a terrible hailstorm. और जो प्लीजेंट रेन थी वो थोड़ी देर तक रहती है, उसके बाद ये बिल्कुल एक हैवी हेल स्टॉर्म में बदल जाती है. स्ट्रॉन्गली विंड्स ब्लू एंड लार्ज हेल स्टोन फेल फॉर अबाउट एन आवर. बहुत तेज हवाएं चलती है और बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन यानी कि ओले जो हैं वहां पर आकर गिर जाते हैं. ओके. और मतलब तकरीबन 1 घंटे तक वो हेल स्टोन जो है वो गिरते हैं, डिस्ट्रॉइंग द कॉर्न फील्ड्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स. और वहां पर जितना भी उसका कॉर्न फील्ड का एरिया था, जितने भी ट्रीज थे, जितने भी फ्लावर्स थे, वो सब उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. द फील्ड्स लुक्ड वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. और जब बहुत सारे हेलस्टोन एक फील्ड के ऊपर आकर गिर जाएंगे तो वो पूरा फील्ड एकदम व्हाइट लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरे फील्ड को सॉल्ट से कवर किया गया है. Seeing the complete destruction of his crops, Lencho felt deeply sad and said that even a plague of locusts would have caused less damage. और जब उसने अपने इस डैमेज को देखा, उसका जो फील्ड है वो पूरा खराब हो चुका है, और जब वो उस अपने डैमेज को देखता है तो वो क्या बोलता है कि इससे अच्छा तो मेरे फील्ड पे टिड्डियों का अटैक हो जाता. टिड्डियों का जो टिड्डियां मतलब एक फ्लाइज होती हैं जिनसे अगर वो अटैक करते तो वो फील्ड सारी खराब हो जाती है. तो वो बोलते हैं कि इस हेलस्टोन से अच्छा तो मेरे फील्ड पर एक टिड्डियों का अटैक हो जाता और उससे क्या होता कि फिर भी मेरा कुछ परसेंटेज बच जाता जिसको मैं हार्वेस्ट कर सकता था, लेकिन हेलस्टोन की वजह से मेरी पूरी की पूरी फील्ड खराब हो गई. He realized that his family would have no corn to harvest and feared they would go hungry that year. और उसको इस बात का डर था, ठीक है, कि उसके जो फैमिली है उसको पूरा साल भूखा निकालना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, और उनके पास हार्वेस्ट के लिए पूरे साल कुछ भी नहीं होगा, यानी कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहने वाला है. तो ये था फर्स्ट पार्ट. अब लास्ट में अब उसके बाद क्या होता है हम वो देखेंगे.
अब क्या है कि उसका फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो बहुत सैड है और वो अपनी फैमिली से बोल रहा है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये पूरा साल हंगर के साथ ही काटना होगा क्योंकि हमारे पास पैसे कमाने का और कोई जरिया नहीं बचा है. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, सॉलिटरी मतलब एक अकेला घर जिसके आसपास इतने नेबर्स नहीं थे. ओके, तो अब वो बोल रहे हैं कि जो सॉलिटरी हाउस में रह रहे थे, यानी कि जो लेंचो है, उसकी वाइफ है और उसके जो बेटे हैं, तो जितने भी पीपल उस सॉलिटरी हाउस में रह रहे थे, उनकी बस एक ही होप थी. अब वो क्या थी? गॉड. क्योंकि जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, जब हमारे पास कोई हेल्प करने को नहीं होता, तो हम सब अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं? गॉड के ऊपर, और उनसे हेल्प लेते हैं. तो वहां पर उस घर में रहने वाले सारे मेंबर्स की सिर्फ एक ही होप बची थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब वहां पर वो क्या कहते हैं कि देखो, बिल्कुल अपसेट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें अभी गॉड से होप है, वो किसी ना किसी तरीके से हमारी हेल्प करेंगे. और इवन कि अगर आपको ये लग भी रहा है कि आपको टोटल लॉस है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी कोई भूखा नहीं मरता, उसको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाता है. राइट? तो अब उनके अंदर ये डर बैठ गया कि अब होगा क्या, अब गॉड अगर हमारी मदद करेंगे तो गॉड तक हम ये बात पहुंचाए कैसे, उनको कैसे पता लगेगा कि हम इतने दुख में हैं, हम इतने कष्ट में हैं. राइट? That's what they say, no one dies of hunger. अब ये भी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ वैसे कहते तो यही है कि भूखे कोई नहीं मरता. ओके, all through the night Lenchu thought only of his one hope, the help of God, whose eyes as had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. अब ये बहुत अच्छी बात है. वो अब जो लेंचो है, अब डिनर का टाइम था जब ये सब कुछ हुआ, जब बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ गया, ठीक है, हिल स्टोन्स गिर गए, तो अब वो पूरी रात निकालनी उनके लिए कितनी मुश्किल होगी. ओके, तो अब क्या होता है कि जो लेंचो है वो पूरी रात इसी दुख में रहता है कि अब क्या होगा क्या होगा, और इसी सोच में रहता है कि अगर मैं गॉड से हेल्प मांगू तो मांगू किस तरह. लेकिन कहा तो ये जाता है कि जो गॉड है वो अपने कंसाइंस में, यानी कि अपनी एक इनर फीलिंग जो कि हम दूसरे की समझ पाते हैं, जैसे कि अगर मेरे कंसाइंस में आए कि कोई पर्सन दुखी है सामने वाला, तो इवन इसका मतलब है कि मेरे मन की आवाज मुझे ये बता रही है. ओके, तो वो बोल रहे हैं कि जो गॉड है उनकी आंखें, ठीक है, और वो सब कुछ देख सकते हैं हमारे आसपास, और इवन कि हमारे कंसाइंस में भी वो बसे हुए हैं, तो शायद वो हमारे प्रॉब्लम को भी देख रहे होंगे और उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. अब यहाँ पर एक फ्रेज लिखा है ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या होता है? ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यानी कि जो बिल्कुल काम करता है और काम ही काम करता है, और उसके बाद बहुत दिल लगाकर काम करना. ठीक है, तो अब वो जो लेंचो था वो बहुत ही ऑक्स ऑफ अ मैन था और वो बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था. जानवरों की तरह इन द सेंस कि बस थोड़ा सा खा लिया और फिर काम में लग गए, थोड़ा सा खा लिया और फिर काम में लग गए, बस उसका यही रूटीन था पूरे साल, कि वो बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से, बहुत हार्ड वर्किंग था. एंड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि वो अगर इतना हार्ड वर्किंग था और फील्ड का काम करता था तो उसको लिखना नहीं आता था, उसको लिखना भी आता था, उसको लिखना पढ़ना आता था. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब जो आने वाला संडे था, अपकमिंग संडे, फॉलोइंग संडे, अब वो संडे को क्या करता है, जब डे ब्रेक होता है, यानी कि दिन का टाइम था, डे ब्रेक के दिन, डे ब्रेक वाले टाइम पर वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, ठीक है, और उसको लेकर जाता है टाउन में और उसको मेल में जाकर प्लेस कर आता है. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और वो लेटर किसके लिए होता है? वो लेटर ऑब्वियसली गॉड के लिए होता है. तो वो लिखकर और फॉलोइंग संडे में लेटर टू गॉड लिखकर और वहां पर पोस्ट ऑफिस में प्लेस करे आता है. गॉड, ही रोट. अब उसने लेटर में लिखा क्या था? स्टार्टिंग में लिखा उसने, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब वो बोलता है कि गॉड, मुझे आपसे हेल्प चाहिए, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली को पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा. तो हेल्प के लिए मुझे 100 pesos दे दीजिए, क्योंकि 100 pesos से क्या होगा कि जितना भी मेरा क्रॉप का नुकसान हुआ है, जितनी भी मेरी क्रॉप फील्ड खराब हुई है, वो सारी दोबारा से मैं सो कर पाऊंगा. ओके, तो ये बोलता है कि मेरी हिलस्टॉर्म ने सारी क्रॉप फील्ड खराब कर दी है, तो आप मुझे 100 pesos भेज दो, क्योंकि इतने पैसों से मैं अपनी जो फील्ड है, उसको क्रॉप है, उसको दोबारा से सो कर पाऊंगा. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. अब वो क्या करता है, लेटर लिख लिया उसने, टाउन में गया हुआ था, और उसके ऊपर जब लेटर बंद करते हैं तो हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं कि कहां पर देना है इसको. तो वो लेटर को क्लोज करके एनवेलप में डालकर ऊपर क्या लिखता है उसके, टू गॉड.
और वो लेटर के ऊपर टू गॉड लिख रहा है और उसने लेटर को वहां पर डाल दिया. Went to town and the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां पर लेटर के ऊपर स्टैंप लगाता है और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब क्या हुआ, जब हम मेल बॉक्स में लेटर डालते हैं तो उसमें से पोस्टमैन लेटर निकालते हैं ना, क्योंकि उनको देकर आने होते हैं. तो अब जैसे ही पोस्टमैन ने मेल बॉक्स में से लेटर निकाला तो उसमें से लेंचो का लेटर आया जिसपे क्या लिखा था, टू गॉड. अब ये टू गॉड देखकर वो हंस पड़ा. ठीक है, उसको बहुत मतलब ऐसे लगा कि कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन किसी गॉड को कैसे लेटर भेज सकता है. तो वो ऐसे हंसते हंसते अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस को ये वाला लेटर टू गॉड दिखाता है. Never in his career as a postman had he known that address. अब जाहिर सी बात है किसी को गॉड का एड्रेस तो पता नहीं है, तो जो पोस्टमैन था जिसने वो लेटर निकाला, तो अब उस एड्रेस के बारे में उसको कभी भी नहीं गया वो उस एड्रेस पर, उसको उस एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था. The postmaster, a fat amiable, also broke out laughing. अब जो पोस्टमास्टर था जिसके पास वो लेटर लेकर गया, जो वहां का हेड है, ठीक है, तो पोस्टमैन जो है वो पोस्टमास्टर के पास लेटर लेकर जाता है और वो पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच बताया गया कि वो कैसा था. एक फैट था, थोड़ा मोटा था. एमिएबल मतलब होता है थोड़ा ह्यूमरस, जो हर बात पे मतलब लाफिंग फेस होता है, जो हर बात पे हंसी मजाक कर लेता है. तो अ फैट एमिएबल also broke out laughing but almost immediately he turned serious. अब जैसे ही पोस्टमास्टर ने भी लेटर देखा तो उस पे लेटर टू गॉड लिखा था, तो वो जो फैट एमिएबल मैन था वो भी एकदम हंसने लगता है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड बाद बिल्कुल सीरियस हो जाता है. मतलब हंसते हंसते वो एकदम से सीरियस हो जाता है. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पे टैप करता है. Commented, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. तो वो लेटर को टैप करते हुए क्या बोल रहा है कि क्या फेथ है किसी का, मतलब इतना फेथ गॉड में, काश मेरे पास भी इतना फेथ होता तो पता नहीं मैं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता. मतलब वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि कितना अच्छा फेथ है गॉड में, कि वो अपनी जो भी पर्सन है वो अपनी परेशानी को लेटर में लिखकर गॉड को भेजना चाह रहा है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर मेरा भी इतना फेथ होता तो शायद मेरी भी गॉड के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती और मेरी भी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब पोस्टमास्टर ने जब लेटर देखा तो उसको ये लगा कि अगर इस पर्सन ने इतने फेथ से वो लेटर भेजा है तो कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गॉड को हम छोटी बात पर लेटर नहीं भेजते हैं. तो उसने सोचा, पोस्टमास्टर ने सोचा कि क्यों ना हम इसकी हेल्प करें और क्यों ना हम इसका फेथ बनाने में हम उसकी मदद करें, यानी कि उसका फेथ बना रहे. उसका फेथ कब बना रहेगा, जब उसको एक्चुअल में हेल्प मिलेगी. अब एक्चुअल में हेल्प देखो, ये फैक्ट है कि गॉड तो ऊपर से उतर के नहीं आएंगे उसकी हेल्प करने के लिए. ठीक है, तो पोस्टमास्टर कह रहा था कि काश मैं इसकी कोई हेल्प कर पाता जिससे कि जो इसका फेथ है गॉड में, ब्लाइंड फेथ है, वो उन पर बना रहे. आंसर द लेटर. अब उसके पास आइडिया आया कि हम क्या करते हैं, हम इस लेटर का आंसर लिखते हैं. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than the goodwill, ink and paper. अब जैसे ही उसने उसमें से लेटर निकाला और उसको रीड करा, तब उसको ये पता लगा कि शायद लेटर को आंसर करने के लिए एक गुडविल मतलब अच्छा दिल, अच्छी कुछ अच्छा करने की इच्छा. ठीक है, गुडविल, इंक और पेपर से ज्यादा भी कुछ चाहिए, और वो ज्यादा क्या चाहिए, शायद पैसे, क्योंकि उस लेटर में उसने मांगे ही पैसे थे कि मुझे 100 पैसे उसकी जरूरत है. तो जैसे ही पोस्टमास्टर लेटर पढ़ता है तो उसको लगता है कि सिर्फ लिखने से या रिप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, उस पर्सन को एक्चुअल में पैसों की जरूरत है, तो शायद हमें उसके पैसों से ही हेल्प करनी होगी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. अब वो अपने रेजोल्यूशन उसने बनाया कि मैं तो हेल्प करके रहूंगा. ठीक है, तो अब वो अपने रेजोल्यूशन पे स्टक हो चुका था. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब इतने पैसे वो अकेला तो नहीं दे सकता था, 100 pesos is much amount. ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि अपने सारे ऑफिस में, जो पोस्ट ऑफिस था, अपने ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज को बता दिया, मतलब उनको इंस्ट्रक्ट किया, उनको इन्फॉर्म किया कि हम एक एक्ट ऑफ चैरिटी कर रहे हैं, तो जिसको जो भी उसके लिए डोनेशन देनी है या चैरिटी देनी है, दे कैन कम एंड डू कंट्रीब्यूट, कि आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो जितना आपका मन हो उतना. तो उसने अपने सारे एम्प्लॉयज से बोला कि कुछ कुछ पार्ट आप अपना कंट्रीब्यूट करो. इवन की पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का भी काफी पार्ट उन पैसों को पूरा करने में कंट्रीब्यूट कर दिया था. तो इस तरीके से उसने सोचा कि ऐसे शायद हम लेंचो के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं.
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos। अब 100 pesos थोड़ा ह्यूज अमाउंट है, लार्ज अमाउंट है, तो अब इतना पैसा इकट्ठा करना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन उससे जितना हो पाया उसने उतना पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि अब चैरिटी के नाम पे हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि हमें इतना अमाउंट ही चाहिए। चैरिटी सामने वाला बंदा जितने भी अमाउंट की करे, हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है हैप्पीली। तो अब उसने जब एम्प्लॉयज से बोला तो उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी चैरिटी जो है वहां पर कंट्रीब्यूट की। अब उसको ये लगा कि 100 pesos तो जुड़ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो जब सारे पैसे इकट्ठे हुए, जब उनको काउंट किया गया, तब उसको ये पता लगा कि जो फार्मर को उसने पैसे भेजे हैं वो हाफ से थोड़े ज्यादा हो पाए हैं, यानी कि 100 pesos का हाफ हो गया 50, और 50 से थोड़े ज्यादा, यानी कि इतना वो उसके लिए मनी कलेक्ट कर पाया है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। अब उसको लगा कि चलो जितने भी हो जाएं, 100 ना सही, अगर 50-60 भी मिल जाते हैं तो भी आधी हेल्प तो हो ही जाएगी ना, काफी हेल्प हो जाएगी। तो उसने क्या किया, जितने भी पैसे इकट्ठे हुए, पूरे नहीं थे, 50 से थोड़े से ज्यादा थे, तो उसको ये लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, जितने पैसे हो गए उनको एनवेलप में डालते हैं और वहां पर एनवेलप में उसके ऊपर एड्रेस लिख देते हैं लेंचो का, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसमें लेटर भी रखते हैं, पैसों के साथ एक लेटर भी रखते हैं, और उस लेटर में क्या लिखा होता है, सिग्नेचर होता है गॉड का। ठीक है, उस लेटर में क्या लिखा होता है, गॉड का सिग्नेचर, जिससे कि लेंचो को ये विश्वास हो जाए, ये फेथ हो जाए कि जो पैसे भेजे हैं ये गॉड ने ही उनको सेंड किए हैं। राइट, तो इसी के साथ हमारा पार्ट सेकंड भी खत्म होता है। अब इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस देखते हैं। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? कि लेंचो को किसमें फेथ था और उसने उस फेथ के लिए क्या किया। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ये तो हमें पता है कि उसको बहुत ज्यादा फेथ था गॉड में। He believed that God knew everything and would never let him and his family suffer। वो ये बिलीव करता था कि गॉड को सब कुछ पता है, क्योंकि गॉड हमारे ओन कंसाइंस में ही लाई करते हैं। ठीक है, तो गॉड को सब कुछ पता है। ओके, तो गॉड हमारी इस कंडीशन को भी देख रहे हैं और वो मुझे और मेरी फैमिली को कभी भी सफर करने नहीं देंगे। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos। इसलिए उसने क्या किया, अपने फेथ के चलते उसने गॉड को एक लेटर लिखा, क्या करते हुए, 100 pesos मांगते हुए। He needed the money to sow his fields again and to buy food so that his family would not go hungry। उसको वो मनी इसलिए चाहिए था जिससे कि वो अपनी जो फील्ड है उसको दोबारा से सो कर सके और अपना जो फूड है वो खरीद सके। ठीक है, और उसकी जो फैमिली है वो हंगरी पूरा साल ना जाए। ओके, तो ये बड़ा सिंपल आंसर था कि लेंचो को गॉड में फेथ था, इसके लिए उसने गॉड को लेटर लिखा, क्योंकि उसको विश्वास था कि गॉड हमारे ओन कंसाइंस में रहते हैं और वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, उनको सब कुछ पता है। तो उसने गॉड से रिक्वेस्ट करी कि उसको 100 pesos भेजें, जिससे कि वो अपनी जो क्रॉप फील्ड है उसको दोबारा से सो कर पाएगा। ओके, और उसके बाद उसकी जो फैमिली है उसको पूरे साल भूखा नहीं मरना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर। अब वहां पर लेटर कौन रीड करता है। पोस्टमैन जो था वो सिर्फ मेल बॉक्स में से लेटर उठा के पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया, लेकिन जो लेटर रीड किया वो किसने किया था, पोस्ट मास्टर ने किया था। The postmaster read Lencho's letter. At first, he laughed at Lencho's faith, but then he was deeply moved by his strong belief in God. पोस्ट मास्टर उसका लेटर रीड करते हैं, सबसे पहले तो वो हंसते हैं कि जब उस पर टू गॉड लिखा था तो वो देखकर वो हंस जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लेटर पढ़ते हैं तो पहले तो उनको हंसी आती है, बट बाद में वो उसके एफर्ट से, उसके फेथ से इतना मूव्ड ऑन हो जाते हैं कि उनको अच्छा लगता है कि कितना अच्छा फेथ है किसी पर्सन का गॉड पर। To keep Lencho's faith alive, the postmaster decided to collect money from his colleagues and send it to him. और उसने लेंचो के फेथ को जिंदा रखने के लिए, लेंचो के फेथ को गॉड में बरकरार रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने ये डिसाइड किया कि वो अपने कलीग से, यानी कि उसके ऑफिस मेंबर हैं, ऑफिस मेट्स हैं, उन सब से बोलेगा कि एक एक्ट ऑफ चैरिटी हो रहा है और कुछ सारे जितने भी ऑफिस मेट्स हैं या जितने भी कलीग्स हैं वो अपनी सैलरी का कुछ कुछ पार्ट वहां पर डोनेट करेंगे एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी। जिससे कि होगा क्या कि जब हम उसको वो पैसे भेजेंगे तो शायद लेंचो को ये लगेगा कि वो पैसे गॉड ने ही भेजे और उसका फेथ गॉड में कभी भी नहीं बिगड़ पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। अब वो पोस्टमास्टर क्या करता है, आफ्टर रीडिंग द लेटर द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। लेटर रीड करने के बाद वो बहुत मूव्ड बाय हो गया था उसके लेटर से, उसके फेथ से, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो लेंचो की हेल्प करेगा। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, गेव पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट। उसने अपने एम्प्लॉयज से कलेक्ट किया मनी और ना अपनी सैलरी का भी काफी पार्ट वहां पर दे दिया, और इवन कि अपने बाहर के जो फ्रेंड्स थे उनसे भी बोला कि कुछ कुछ पार्ट वहां पर डोनेट
करो। He then sent the money to Lencho in an envelope signed God to keep his faith alive. और उसके बाद वो क्या करता है, जितने भी पैसे कलेक्ट हुए उसको एक एनवेलप में डाल देता है और उसके साथ एक लेटर लिखता है जिसपे क्या लिखा था, सिर्फ गॉड का सिग्नेचर, GOD, गॉड। तो ये करता है पोस्टमास्टर उसका लेटर पढ़ने के बाद। तो यहीं तक था हमारा पार्ट सेकंड। अब पार्ट थर्ड जो है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से जब लेंचो को लेटर मिला तो उसका क्या रिएक्शन था, या उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, या फिर क्या वो खुश था, क्या वो डिसअपॉइंटेड था, क्या वो सरप्राइज था। तो ये तीनों आप गेस कर सकते हो कि उसको कैसा लगा होगा लेटर मिलने के बाद। बनी रहिएगा। थैंक यू सो मच।